वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये सब घर के कामों से मुतालिक है। तो आज हम ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो हम अक्सर अपने घर में यूज़ करते हैं, जैसे बिस्तर लगा दो, चादर झाड़ दो, चादर बिछा दो, चाय छान दो, चाय बना दो, बर्तन धो दो, दही जमा दो वगैरह। ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इन तमाम सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी बनाएंगे ताकि आपको जिस भी टेंस में सेंटेंस को बोलना हो आप इजीली बोल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा बिस्तर लगा दो। ये हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम मुख्तलिफ टेंसेस में भी बोल सकते हैं, जैसे मैं बिस्तर लगा रही हूँ, मैं बिस्तर लगा चुकी हूँ, मैं बिस्तर लगाऊंगी, क्या तुमने बिस्तर लगा दिया, क्या तुम बिस्तर लगाओगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं बिस्तर लगा दो। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, लगाना, तो इसके लिए हम यूज कर लेंगे मेक। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बिस्तर, तो बिस्तर के लिए हम लिखेंगे द बेड। तो सेंटेंस हमारा बनेगा मेक द बेड। इसको अब हम मुख्तलिफ टेंसेस में बनाते हैं, जैसे मैं बिस्तर लगा रही हूँ, तो लास्ट पे क्या आ गया, रही हूँ ना। तो ये वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि इसके लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हूँ वगैरह आता है, तो वो वाला सेंटेंस हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं इज, आर, एम। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है, तो मैं यानी कि आई के साथ यूज होगा एम। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, आई एम मेकिंग द बेड। हम मेक को मेकिंग में चेंज कर देंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा। मैं बिस्तर लगा रही हूँ, आई एम मेकिंग द बेड। मैं बिस्तर लगा चुकी हूँ। ये वाला सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि इसमें काम हो चुका है। तो इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और प्लस हम हैज और हैव का यूज करते हैं। तो आई के साथ यूज होगा हैव और इसमें वर्ब आ जाएगा मेक की थर्ड फॉर्म मेड। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, आई हैव मेड द बेड। मैं बिस्तर लगा चुकी हूँ, आई हैव मेड द बेड। मैं बिस्तर लगाऊंगी। अब ये वाला सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है, क्योंकि लास्ट पे गी आ गया ना। तो जब भी सेंटेंस जो हमारा फ्यूचर में होता है उसमें हम विल का यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, आई विल मेक द बेड। मैं बिस्तर लगाऊंगी, आई विल मेक द बेड। और अगर हम बोले क्या तुमने बिस्तर लगा दिया, तो ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में है। तो इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वो सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हैव, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस जो है ना परफेक्ट का है, परफेक्ट टेंस का। तो परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव का यूज करते हैं, तो यू के साथ हैव यूज होता है। तो हैव स्टार्ट पे लिख लेंगे और बाद में हम सब्जेक्ट जो है ना लिखेंगे यू। हैव यू मेड द बेड, क्या तुमने बिस्तर लगा दिया। हैव यू मेड द बेड, क्या तुम बिस्तर लगाओगी। ये अब हमारा फ्यूचर का है लेकिन इंट्रोगेटिव है, तो इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल, वो स्टार्ट पे लिख देंगे सब्जेक्ट से भी पहले। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, विल यू मेक द बेड। इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज करेंगे। तो सेंटेंस है हमारा, विल यू मेक द बेड, क्या तुम बिस्तर लगाओगी। सो बिस्तर लगाने के लिए हम यूज करते हैं मेक द बेड। नेक्स्ट है चादर झाड़ दो। अक्सर हम बेड पे या चारपाई पे बैठने से पहले ये सेंटेंस बोलते हैं ना कि चादर झाड़ दो। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसमें जो वर्ब है वो है झाड़ना। तो झाड़ने के लिए हम बोल लेते हैं फ्लिक। और इसमें ऑब्जेक्ट है चादर, तो चादर के लिए हम लिख लेंगे द बेडशीट। तो सेंटेंस हमारा बनेगा फ्लिक द बेडशीट। अगर कहना हो मैं चादर झाड़ रही हूँ, ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि ये लास्ट पे रही हूँ आ गया ना। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एम आई के साथ और इसमें वर्ब जो की फॉर्म जो है आईएनजी वाली यूज होगी। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, आई एम फ्लिकिंग द बेडशीट। मैं चादर झाड़ रही हूँ, आई एम फ्लिकिंग द बेडशीट। मैं चादर झाड़ चुकी हूँ। अब चुकी हूँ आ गया ना लास्ट पे। तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज हैव का यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो बन जाएगा फ्लिक्ड। मैं चादर झाड़ चुकी हूँ, आई हैव फ्लिक्ड द बेडशीट।
मैं चादर झाड़ूंगी। अब ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर का है, इसमें हम विल का यूज करेंगे और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। आई विल फ्लिक द बेडशीट। मैं चादर झाड़ूंगी। आई विल फ्लिक द बेडशीट। मैंने चादर नहीं झाड़ी। अब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हम डिड का यूज करते हैं। सिंपल इसके पॉजिटिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड का यूज करते हैं और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इसमें हम डिड का यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई डिड नॉट फ्लिक द बेडशीट। मैंने चादर नहीं झाड़ी। आई डिड नॉट फ्लिक द बेडशीट। मैं चादर नहीं झाड़ूंगी। अब ये फ्यूचर क्या है और साथ में नेगेटिव है, तो इसमें हम विल के साथ नॉट लगाएंगे, तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई विल नॉट फ्लिक द बेडशीट। मैं चादर नहीं झाड़ूंगी। आई विल नॉट फ्लिक द बेडशीट। चादर बिछा दो। नेक्स्ट है चादर बिछा दो। इसके लिए हम बोलेंगे स्प्रेड द बेडशीट। स्प्रेड द बेडशीट। मैं चादर बिछा रही हूँ। आई एम स्प्रेडिंग द बेडशीट। मैं चादर बिछा रही हूँ। आई एम स्प्रेडिंग द बेडशीट। मैं चादर बिछा चुकी हूँ। आई हैव स्प्रेड द बेडशीट। मैं चादर बिछा चुकी हूँ। आई हैव स्प्रेड द बेडशीट। मैं चादर बिछाऊंगी। आई विल स्प्रेड द बेडशीट। मैं चादर बिछाऊंगी। आई विल स्प्रेड द बेडशीट। क्या तुमने चादर बिछा दी? हैव यू स्प्रेड द बेडशीट? क्या तुमने चादर बिछा दी? हैव यू स्प्रेड द बेडशीट? नेक्स्ट है चाय छान दो। अब इस सेंटेंस में हमारा वर्ब क्या है? छान दो। तो छान दो के लिए हम लिख लेंगे स्ट्रेन, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? चाय। तो चाय के लिए हम लिख लेंगे टी। तो सेंटेंस हमारा बनेगा स्ट्रेन द टी। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो कि क्या तुमने चाय छान दी, अब ये देखिए परफेक्ट का टेंस है लेकिन इंट्रोगेटिव में है, तो जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे हम सबसे पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट से भी पहले। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा हैव यू स्ट्रेन्ड द टी। इसमें स्ट्रेन की थर्ड फॉर्म आई है स्ट्रेन्ड। हैव यू स्ट्रेन्ड द टी? क्या तुम चाय छानोगी? ये फ्यूचर क्या है और साथ ही इंट्रोगेटिव में है, तो जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा विल, वो स्टार्ट पे आ जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा विल यू स्ट्रेन द टी? क्या तुम चाय छानोगी? विल यू स्ट्रेन द टी? नेक्स्ट है चाय बना दो। अब चाय बना दो के लिए हम लिख लेते हैं प्रिपेयर द टी। चाय बना दो। प्रिपेयर द टी। मैं चाय बना रही हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग द टी। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस का है, तो कॉन्टिन्यूअस में हम इज आर एम का यूज करते हैं प्लस आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट है मैं चाय बना चुकी हूँ। ये काम हो चुका है, तो जो काम हो चुका हो उस सेंटेंस को हम परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा आई हैव प्रिपेयर्ड द टी। मैं चाय बना चुकी हूँ। आई हैव प्रिपेयर्ड द टी, क्योंकि इसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है प्लस हैव का, क्योंकि आई के साथ हैव यूज होता है। मैं चाय बनाऊंगी। आई विल प्रिपेयर द टी। मैं चाय बनाऊंगी। आई विल प्रिपेयर द टी। नेक्स्ट है बर्तन धो दो। बर्तन धो दो, इसके लिए हम यूज करते हैं डू द डिशेस। बर्तन धो दो। डू द डिशेस। मैं बर्तन धो रही हूँ। ये अक्सर सेंटेंस हम यूज करते हैं, तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे आई एम डूइंग द डिशेस। मैं बर्तन धो रही हूँ। आई एम डूइंग द डिशेस। मैं बर्तन धो चुकी हूँ। मैं बर्तन धो चुकी हूँ। आई हैव डन द डिशेस। मैं बर्तन धो चुकी हूँ। आई हैव डन द डिशेस। मैं बर्तन धोऊंगी। आई विल डू द डिशेस। मैं बर्तन धोऊंगी। आई विल डू द डिशेस। नेक्स्ट है दही जमा दो। दही जमा दो, इसके लिए हम लिखते हैं सेट द कर्ड। सेट द कर्ड। मैं दही जमा चुकी हूँ। ये परफेक्ट का सेंटेंस है क्योंकि काम हो चुका है, तो परफेक्ट के सेंटेंसेस में हम हैज हैव का यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इसमें हैज हैव यूज होता है। अगर पास्ट परफेक्ट का हो तो फिर हम हैड का यूज करते हैं। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा आई हैव सेट द कर्ड। सेट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे भी सेट ही यूज किया है। आई हैव सेट द कर्ड। मैं दही जमाऊंगी। आई विल सेट द कर्ड।
मैं दही जमाऊंगी। आई विल सेट द कर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा रोटी सेक दो। इसके लिए हम लिख लेते हैं बेक द चपाती। अब रोटी को हम बोलते हैं चपाती, सेकने को हम बोल लेंगे बेक। रोटी सेक दो, बेक द चपाती। मैं रोटी सेक रही हूँ। आई एम बेकिंग द चपाती। मैं रोटी सेक रही हूँ। आई एम बेकिंग द चपाती। मैं रोटी सेक चुकी हूँ। आई हैव बेक्ड द चपाती। मैं रोटी सेक चुकी हूँ। आई हैव बेक्ड द चपाती। मैं रोटी सेकूंगी। आई विल बेक द चपाती। मैं रोटी सेकूंगी। आई विल बेक द चपाती। नेक्स्ट है रोटी बेल दो। अब इस सेंटेंस में हमारा वर्ब है बेल दो, तो बेल दो के लिए हम लिख लेंगे रोल आउट। और इसमें ऑब्जेक्ट है रोटी, तो रोटी के लिए हम लिख लेंगे द चपाती। तो सेंटेंस हमारा बनेगा रोल आउट द चपाती। मैं रोटी बेल रही हूँ। आई एम रोलिंग आउट द चपाती। मैं रोटी बेल रही हूँ। आई एम रोलिंग आउट द चपाती। मैं रोटी बेल चुकी हूँ। आई हैव रोल्ड आउट द चपाती। आई हैव रोल्ड आउट द चपाती। मैं रोटी बेलूंगी। आई विल रोल आउट द चपाती। आई विल रोल आउट द चपाती। नेक्स्ट है अदरक कूट दो। अक्सर हम किचन में इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। इसमें जो वर्ब है वो है कूट दो। तो कूट दो के लिए हम लिख लेंगे क्रश। अदरक के लिए हम लिख लेंगे जिंजर। अदरक कूट दो, क्रश द जिंजर। क्या तुमने अदरक कूट दी? हैव यू क्रश्ड द जिंजर? हैव यू क्रश्ड द जिंजर? मैं अदरक कूट रही हूँ। आई एम क्रशिंग द जिंजर। आई एम क्रशिंग द जिंजर। मैं अदरक कूटूंगी। आई विल क्रश द जिंजर। आई विल क्रश द जिंजर। नेक्स्ट है झाड़ू लगा दो। इस सेंटेंस को हम बोलेंगे स्वीप द फ्लोर। मैं झाड़ू लगा रही हूँ। आई एम स्वीपिंग द फ्लोर। आई एम स्वीपिंग द फ्लोर। मैं झाड़ू लगाऊंगी। मैं झाड़ू लगाऊंगी। आई विल स्वीप द फ्लोर। आई विल स्वीप द फ्लोर। वो झाड़ू लगा रही थी। शी वॉज स्वीपिंग द फ्लोर। वो झाड़ू लगा रही थी। अब ये देखें रही थी आ गया ना, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं प्लस आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। तो इसमें शी के साथ हमने वॉज का यूज किया। शी वॉज और स्वीप को हमने स्वीपिंग में चेंज कर दिया। शी वॉज स्वीपिंग द फ्लोर। नेक्स्ट है पोछा लगा दो के लिए हम लिख लेंगे मोप अप द फ्लोर। पोछा लगा दो, मोप अप द फ्लोर। मैं पोछा लगा रही हूँ। रही हूँ इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लास्ट में रहा है, रही है और रहे हूँ वगैरह आता है। तो इस सेंटेंस में फिर हम इज आर एम का यूज करते हैं प्लस आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा आई एम मोपिंग अप द फ्लोर। मैं पोछा लगा रही हूँ। आई एम मोपिंग अप द फ्लोर। नेक्स्ट है कपड़े निचोड़ दो। कपड़े निचोड़ दो। रिंग आउट द क्लोथ्स। मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ। आई एम रिंगिंग आउट द क्लोथ्स। मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ। आई एम रिंगिंग आउट द क्लोथ्स। मैं कपड़े निचोड़ चुकी हूँ। आई हैव रंग आउट द क्लोथ्स। मैं कपड़े निचोड़ूंगी। आई विल रिंग आउट द क्लोथ्स। नेक्स्ट है कपड़े धो दो। कपड़े धो दो। अब इसमें वर्ब क्या है? धोना। तो धोना के लिए हम लिख लेंगे वॉश और इसमें ऑब्जेक्ट है कपड़े, तो कपड़े के लिए हम लिख लेंगे क्लॉथ्स। सेंटेंस बनेगा वॉश द क्लॉथ्स। मैं कपड़े धो रही हूँ। रही हूँ ये वाला सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे आई, तो आई के साथ यूज होता है एम। नेक्स्ट इसमें हम जो वर्ब यूज करेंगे उसके साथ हम आईएनजी भी यूज करेंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स। मैं कपड़े धो रही हूँ। आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स। मैं कपड़े धो चुकी हूँ। ये अब हमारा सेंटेंस जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें हम हैव या हैज का यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं के साथ हम यूज करेंगे हैव का। तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। आई हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। नेक्स्ट है हमारा क्या तुमने कपड़े धो लिए। अब ये वाला सेंटेंस जो है हमारा
प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इंट्रोगेटिव भी है, तो इसमें जो हम यूज़ करेंगे हैज़ या हैव वो हम सबसे पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट से भी पहले। तो सब्जेक्ट क्या है? यू, क्योंकि तुम है ना, तुम के लिए हम यू का यूज़ करते हैं, तो यू के साथ हैव यूज़ होगा, तो वो सबसे पहले हम लिख लेंगे हैव। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, तो वॉश को हमने वॉश्ड में चेंज कर देना है। तो सेंटेंस बनेगा हैव यू वॉश्ड द क्लॉथ्स, क्या तुमने कपड़े धो लिए? हैव यू वॉश्ड द क्लॉथ्स, क्या तुम कपड़े दोगी? ये अब हमारा फ्यूचर क्या है, तो इसमें भी हम विल का यूज़ करेंगे, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो इसमें विल स्टार्ट पे आ जाएगा। तो सेंटेंस हमारा बनेगा विल यू वॉश द क्लॉथ्स, क्या तुम कपड़े धो दोगी? विल यू वॉश द क्लॉथ्स। ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा, मुझे एक रोटी दो। बहुत ही इजी सेंटेंस है, इजीली आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।